हेलो एवरीवन। सो क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सेंट जेवियर्स मुंबई में से बीएमएस कोर्स करना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है, जहां पे जेवियर्स के फॉर्म आउट हो चुके हैं, डेडलाइंस पास में आ चुकी है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई है। तो गाइज यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेवियर्स जो है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आप बीएमएस का कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो कौन से एग्जाम आपको अपियर करनी होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके कंफ्यूज्ड है कि कौन सा कॉलेज कौन सा एग्जाम लेगा। सो यहाँ पे इस चैनल पे फिलहाल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई जेट एंट्रेंस एग्जाम का नोटिस जो है ये क्या बोलता है। जहाँ पे अगर हम सबसे पहली बात देखें तो जेवियर्स अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंसिडर करता है, दैट इज जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट। ये खुद कंडक्ट करता है और एडमिशन जो है सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के स्कोर के बेसिस पे नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि हम सेवियर्स की वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो टोटल सीट्स देख लेते हैं गाइस। बीएमएस कोटा के लिए टोटल जो है 120 सीट्स होती है। यहाँ पे हमें फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस जो है 75,000 रुपीज होती है। अब अगर हम बात करें कि ये कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एडमिशन में जाना है और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट ही ऑप्शन आपको देखने को मिलता है आपका बीएमएस का। यहाँ पे आपको नोटिस पे क्लिक करना है। रिमेंबर बीएमएस जो है यहाँ पे इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है, बिना इसके आपका एडमिशन जो है ये नहीं हो सकता है। और यही एंट्रेंस एग्जाम आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए भी काम में आएगा। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है अगर हम देखें 2026 की, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट डिटेल्स जो है ये देखने को मिल रही है, जहाँ पे कैंडिडेट्स जो भी मैनेजमेंट स्टडीज में कर रहे हैं परस्यू, उन्हें एग्जिट आफ्टर 1 ईयर अगर वो करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है। 2 इयर्स की बात करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा। एग्जिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स तो डिग्री, एंड एग्जिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स तो डिग्री विद ऑनर्स मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये एनईपी के तहत ये ऑप्शंस जो है आपको दिया गया है। अब अगर हम देखें कि कौन से स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे परस्यू करने के लिए, हमें यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं कि कौन से बच्चों को अलाउ किया जाएगा एंड कौन सी चीजें जो है ये अलग अलग तरीके से ऑफर की जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, जहाँ पे अगर आपका एग्जाम जो है आप सेंटर मुंबई में चूज करते हो तो आपका एग्जाम जो है ये 6th 7th और 8th मई को होने वाला है, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में होगा। सेंटर जो है जेवियर्स कॉलेज ही होगा, देर इज नो अदर सेंटर इन मुंबई। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो मुंबई के बाहर रहता है तो फिर आपका एग्जाम जो है 2nd और 3rd ऑफ मई को कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम का जो ड्यूरेशन है यहाँ पे ये 2 आवर्स का होगा। एग्जाम को अप्लाई करने के लिए हमें इस लिंक पे जो है वो जाना है, जहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट ईयर उन्होंने कौन से डेट में कौन से सिटीज में एग्जाम कंडक्ट की थी ये दिया हुआ है। तो ये वो स्टूडेंट्स को काम में आ सकता है जो मुंबई में नहीं रहते हैं। अब एग्जाम की अगर हम बात करें गाइस तो एग्जाम आप लोगों का 100 मार्क्स का होने वाला है, जहाँ पे कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होगी। अब कैटेगरी वाइज जो लिस्ट होगी, मेरिट लिस्ट जो है ये प्रिपेयर कैसे की जाएगी, इसमें अगर हम देखें तो 60% वेटेज आपका ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, जेट मॉक टेस्ट यहाँ पे उसका ऑनलाइन टेस्ट का होगा। एंड 40% वेटेज जो है आपका स्टैंडर्ड 12th का जो स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। रिमेंबर ये वेटेज जो है यहाँ पे आपका सीट का जो वेटेज है, आपको जो सीट लगेगा इसमें आपका इस एंट्रेंस एग्जाम का एंड साथ साथ आपके 12th का मार्क्स क्या किया जाएगा यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। सो ये एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली एक गेम चेंजर है, ठीक है। अब जेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे टाइमिंग्स आपको एडमिट कार्ड में लेटर ऑन मिलेंगे। एप्लीकेशन के लिए आपको इस लिंक पे जो है ये चले जाना है। अब ये पेपर क्या होगा, लेट अस सी दैट। तो क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में ही होगा, मराठी लैंग्वेज में या और कोई लैंग्वेज में नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है ये नहीं होती है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, दैट इज जीके, करंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस एंड क्रिएटिव थिंकिंग।
वेटेज देख लेते हैं हम इसका। जीके करंट अफेयर्स, मीडिया अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30% होगा। इकोनॉमिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 20% ऑफ द पेपर। इंग्लिश 20% एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग 30% होगा। इकोनॉमिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन का आपका जो पोर्शन होगा, ये स्टैंडर्ड 12 अक्रॉस ऑल द बोर्ड का पोर्शन जो है ये कंसिडर किया जाएगा। एंड इसमें कैलकुलेटर जो है ये अलाउड नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये BMM वाले बच्चों के लिए पेपर पैटर्न हो गया। सिमिलरली जो BMS वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अप्रोक्सीमेट वैसा ही है, जहाँ पे जीके करंट अफेयर्स, मीडिया अवेयरनेस 30% होगा। मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन 30% होगा। लॉजिकल रीजनिंग 20% और इंग्लिश 20%। ये बीकॉम दैट इज BMS स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा। ऊपर वाला ध्यान से देखना BMM के लिए है। तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो वो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि BMS वाले बच्चों को मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन स्टैंडर्ड 10th का जो लेवल होता है उस पे जो है कंसिडर होगा। एंड सिंपल कैलकुलेटर अलाउ किया जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स को। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब कौन से बच्चे अपियर कर सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए? तो सबसे पहले हमें ये दिया गया है कि कैंडिडेट 12th पास जो है ये होना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए, और अगर रिजल्ट्स अवेटेड है तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। ये चीज हमें क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। दूसरा हमें ये बताया गया है कि कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जून 2004 के बाद ही होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ का आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, दैट इज आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या किया है यहाँ पे इश्यू किया हुआ है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ये एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पे कंपलसरी है, इसके बिना आपका एडमिशन जो है ये नहीं हो सकता है। रिमेंबर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। आपका एग्जाम जो है यहाँ पे यू कैन अप्लाई ऑनलाइन। जेवियर्स की ये वेबसाइट है, इस लिंक पे आप जा सकते हो। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन गाइस 17 अप्रैल है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फीस जो है ये 3000 रुपीज है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड यहाँ पे बाकी के इंस्ट्रक्शंस है, अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जाके पेमेंट करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका नहीं होगा एक्सेप्टेंस। एडमिट कार्ड्स आपके 28 अप्रैल को क्या किए जाएंगे, रिलीज जो है वो किए जाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको पहले तो अगर आपका 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट आ चुका है तो आपको वो सबमिट करना है। एंड अगर सपोजिंगली आप एक क्रिश्चियन स्टूडेंट हो तो आपको वो भी सबमिट करना है। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कोई भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में आता है, या डिफेंस एक्स सर्विसमैन में आता है, या फिर कोई भी यहाँ पे इन कैटेगरीज में से आते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है ये देना पड़ता है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। एंड उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है ये वेबसाइट पे ही देखने को हमें मिल जाएगा। तो गाइस फटाफट से, लास्ट के कुछ ही दिन बाकी है, अगर आपने अभी तक इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है तो कर लीजिए। फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, डीले मत करिए। एग्जाम जो है यहाँ पे जल्द ही आप लोगों का एक्सपेक्टेड है। तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है, जेवियर्स की वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर जो है ये करना है। अब जेवियर्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है मुंबई में, जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू कैरी करता है, जिससे आपको ग्रेट एक्सपोजर एंड नेटवर्किंग मिल सकती है। स्टूडेंट्स इस कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं। तो फटाफट से जाके यहाँ पे अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर दीजिए, बिकॉज ये फाइनल चांस है गाइज आप लोगों के पास। लास्ट डे तक वेट मत करना, और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड मार्क्स पे यहाँ पे डिपेंडेंट मत रहें। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। फोकस करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, और मॉक टेस्ट जो है ये सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो जेड, अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए तो। एंड मेक श्योर करिए आप अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर रहे हो। फॉर मोर अपडेट स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर।